एक समय था जब आम लोगों के लिए हवाई यात्रा करना एक सपने जैसा था। हम कह सकते हैं कि कर्नाटका के कैप्टन जीआर गोपीनाथ ने एक सस्ती हवाई यात्रा के सपने को डेक्कन एयरवेज के माध्यम से सच कर दिखाया। अब सरकार विदेशों की तरह भारी संख्या में छोटे एयरपोर्ट्स के निर्माण या पहले हवाई पट्टियों की मरम्मत कर हवाई यात्रा में क्रांति ला रही है। हवाई यात्रा में बढ़ता दुर्व्यवहार और अनुशासनहीनता ने एक नई बहस को आजकल छेड़ा हुआ है। भले ही इन उड़ानों का सफर बेहद सुगम हो गया हो और सस्ता हो गया हो, लेकिन लोगों की मानसिकता उतनी ही घटिया होती जा रही है। हवाई यात्रा में यात्रियों द्वारा दुर्व्यवहार के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 1-1.5 हफ्ते में कई भारतीय उड़ानों में मुसाफिरों के अशिष्ट व्यवहार और विमान संचालक दल की लापरवाही के मामले सामने आए हैं, जो बार बार यही सवाल उठाते हैं कि इस तरह की घटनाओं की नौबत आखिर आ ही क्यों रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। उन तस्वीरों के माध्यम से आप उन ताजा घटनाओं को देख सकेंगे। ये जो पहली घटना आप देखते हैं, जिसमें एक एयर होस्टेस और साथ ही साथ पैसेंजर के बीच में एक बहस होती है, जिसमें एयर होस्टेस बार बार ये कहने की कोशिश करती है कि आप इस तरह का व्यवहार मेरे साथ या किसी भी एयर होस्टेस के साथ नहीं कर सकते हैं। दूसरी तस्वीर एक ऐसी तस्वीर थी जिसने पूरे देशवासियों को ही शर्मसार कर दिया, क्योंकि बिजनेस क्लास में एक कहें पैसेंजर ने एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर ही यूरिन पास कर दिया। हालांकि अब वो जो आरोपी है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और कुछ कार्रवाई, कुछ एक्शन जो है उस पर भी लिया गया है, लेकिन जिस तरीके का एक्शन लिया गया है उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो है पटना की है, इंडिगो फ्लाइट की, जिसमें 2 यात्री नशे की हालत में पाए गए। ये नशा करके विमान में चढ़े थे और जब पटना हवाई अड्डे पर उनकी सांस जांची गई तो तथ्य सामने आया कि उन्होंने शराब का सेवन कर रखा था। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। सवाल यह है कि जब वो नशा करके या कोई नशीला पदार्थ साथ लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे, तब वहां के कर्मचारी इस फैक्ट की, इस तथ्य की जांच करने से आखिर चूक कैसे गए। इसके अलावा पिछले दिनों 2 घटनाएं हुई हैं जिनमें मुसाफिरों ने ऐसी अशोभन हरकतें की जिसका जिक्र अभी हमने किया। ऐसी हरकतें जिन्हें संचालक दल की सावधानी से रोका जा सकता था। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में एक यात्री ने एक महिला सह यात्री से नशे की हालत में अभद्र व्यवहार किया। वो हवाई अड्डे से आसानी से निकल भी गया। फिर दिल्ली से गोवा जा रहे गो फर्स्ट के विमान में एक विदेशी सैलानी ने विमान परिचारिका से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। और एक विचित्र घटना यह सामने आई कि बीते सोमवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर विमानन कंपनी गो फर्स्ट के एक विमान ने करीब 50 यात्रियों के सवार होने से पहले ही दिल्ली के लिए उड़ान भर ली और पैसेंजर वहीं पे रह गए। इन लापरवाहियों के लिए भले ही कंपनी ने यात्रियों से माफी मांग ली है और कईयों पर एक्शन भी ले लिया गया है, लेकिन इससे हवाई यात्रा में पसर रही जो अव्यवस्था है उसका पता चलता है। इन घटनाओं के मद्देनजर नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने नोटिस जारी किया और सभी विमान सेवाओं को निर्देश जारी किया कि वो किस तरह से मुसाफिरों के साथ पेश आएं, जांच आदि में क्या सावधानियां बरतें। देखिए, किसी भी विमान में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसे वो पूरी कंपनी बदनाम होती है। इसलिए इन विमान कंपनियों ने अनडाउटेडली खुद भी कुछ सावधानी बरतने के उपाय किए होंगे, मगर सवाल है कि इस तरह की घटनाओं की नौबत आ ही क्यों रही है। शायद इसकी पहली वजह तो यह है कि प्रतिस्पर्धी कारोबार के चलते तमाम निजी विमानन कंपनियां मुसाफिरों को आकर्षित करने का आज प्रयास खूब करती हैं और इसमें किराए को लेकर तो सबसे अधिक बदलाव किए जाते हैं। कहते हैं ना कि क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है। ये क्रांति किस फॉर्म में है? क्रांति इस फॉर्म में है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करें या ना करें, लेकिन अधिक वसूलेंगे जरूर और कहें मुसाफिरों को, पैसेंजर्स को आकर्षित करने के लिए आप इस तरीके की क्रांति भी लाएंगे। फिर भी जिस तरह रेलों और सड़क मार्ग से सफर करने में समय काफी लगता है और उनका किराया भी कम नहीं रह गया है, तो तब से बहुत सारे लोग हवाई जहाज से चलना सुविधाजनक आज मानने लगे हैं। आम लोगों की भी आज यही राय है। अब निजी विमानन कंपनियों की जब हम बात करते हैं तो उनको उड़ान के घंटे और अपने बेड़े में विमानों की संख्या बढ़ाने संबंधी नियमों को भी पहले से काफी लचीला बना दिया गया। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इस सफर में आ चुकी है, जिसके चलते अब छोटे छोटे शहरों के लिए भी विमान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं
और यही वजह है कि जितनी विमान सेवाएं, जितना कंपटीशन शुरू हो चुका है, जितने लोक लुभावने जो ऑफर्स हैं, ये फ्लाइट्स दे रही हैं पैसेंजर्स को, सस्ती टिकट का भी ऑफर दे रही हैं, उतनी ही ज्यादा अंदर की ये जो व्यवस्था है वो उतनी ही ज्यादा खराब होती जा रही है। देखिए, ये तथ्य जो है वो छिपा नहीं है कि हवाई सेवाओं पर यात्रियों का जो दबाव है वो तो बड़ा है, मगर उस रेशो में विमानन कंपनियों ने अपने सोर्सेस और सुविधाओं में विस्तार तो किया ही नहीं। पिछले दिनों दिल्ली मुंबई हवाई अड्डों पर सामान और मुसाफिरों की जांच में लगने वाले लंबे वक्त को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें आई, तो संसदीय समिति और उड्डयन मंत्रालय को इस पर सक्रिय होना पड़ा। अब जाहिर है कि इस तरह भीड़ को जल्दी जांच आदि कामों से निपटाने का प्रयास होगा, तो नशा करके या नशीली पदार्थ साथ लेकर चलने वालों को तो मौका मिलेगा ही। फिर भी विमान के भीतर सुव्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी चालक दल की होती है, और अगर कोई मुसाफिर अभद्र व्यवहार करता है तो जाहिर है ये चालक दल की भी एक सबसे बड़ी कमी है। कारोबारी हो ठीक बात है, मगर मुसाफिरों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान ना रखा जाए तो सवाल तो उठेंगे ही।